आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ शहर के प्रताप नगर इलाके में शनिवार दोपहर खेल में एक 10 साल के मासूम बालक की जान चली गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद चिकित्सालय पहुंची पुलिस ने मरक दर्ज कर शव के पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ रेलवे में गार्ड के रूप में काम करने वाले रामजी लाल मीणा प्रताप नगर में किराए के मकान में रहते हैं। दोपहर में वह और उनकी पत्नी एक अलग कमरे में सोए हुए थे। वहीं इनका 10 साल का मासूम बालक दिवांशु जो कक्षा 4 में पढ़ता है वो कमरे में खेल रहा था। इसी दौरान खेलते समय उसे एक कपड़े से फंदा लग गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब 2 घंटे बाद उसके माता पिता को इस घटना की जानकारी मिली। इनके चीखने चिल्लाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। यहाँ चिकित्सकों ने इसकी जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। अज्ञात ट्रेन से कटने से युवक की मौत, जीआरपी पुलिस पहुंची मौके पर। पाली जिले के सोजत रोड रेलवे स्टेशन के निकट भैंसाना और सोजत रोड के बीच रेलवे पिलर नंबर 416 के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना से जीआरपी थाना पुलिस सोजत रोड मौके पर पहुंची। मृतक के शव को राजकीय अस्पताल सोजत रोड में रखवाया गया है। जीआरपी पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है। शिक्षा विभाग पाली तत्वावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भारतीय शिक्षा मंडल, नीति आयोग, शिक्षा विभाग पाली एवं वंदे मातरम शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को जयनगर स्थित विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक की भूमिका को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वंदे मातरम शिक्षण संस्थान के निदेशक राजेंद्र सिंह भाटी ने मीडिया को बताया कि संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार का रास्ता साफ करते हुए इसे मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में ही हो, इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। एक दलित परिवार की बेटियों की शादी के बीच रोड़ा बन रहे बाहुबलियों के बीच पहुंचे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा। मामला जिले के रामगढ़ पचौरा थाना क्षेत्र के चांदावास गांव का है, जहां एक दलित परिवार की बेटियों की 15 मार्च की शादी है। वह शनिवार को उनके तेल चढ़ाई की रस्म होनी थी, लेकिन गांव के बाहुबलियों व दबंगों द्वारा उनके घर के चारों तरफ तारबंदी कर दी गई। वह लोगों को आवाजाही से रोक दिया गया। एक बार इन बच्चों का चूंकि तेल तो यहाँ चढ़ गया आपकी उपस्थिति में, और सुरक्षित फेरे पड़ जाए, वाणी के संस्कार हो जाए और ये अपने ससुराल सुरक्षित पहुंच जाए। और हम तो जो दबंग हैं या जो भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति, उनसे भी मीडिया के थ्रू प्रार्थना करना चाहिए कि लोकतंत्र सामंजस्य नहीं चल सकती, इनके निर्विघ्न फेरे पड़ने चाहिए। और किसी प्रकार का विघ्न डाला गया तो मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं। इस मामले का जब राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को पता चला तो पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे। वह दलित परिवार की दोनों बेटियों को परिजनों सहित रामगढ़ पचौरा थाने में लाकर उनके तेल चढ़ाई की रस्म को पूरी करवाया। वह मीडिया के माध्यम से बाहुबलियों को चेतावनी भी दी कि सुख शांति से बेटियों की शादी हो जाने दे, अन्यथा मैं खुद शादी में आके वहां खड़ा रह के इनकी शादी करवाऊंगा। अभियोग इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि आरोप पत्र बनता है, इसकी एक प्रक्रिया है कि जो अभियोजन एजेंसी है, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो पुलिस में जो आपराधिक प्रकरण है, ये एक गारंटी जो सेफ गार्ड दिया है अभियोजन स्वीकृति वाला, उसका अपना एक मकसद है ताकि सीनियर लेवल पर राज्य सरकार के स्तर पर जो भी एविडेंस जो एजेंसी ने इकट्ठे कर उनके सामने पेश किए हैं, उनका सही ढंग से अप्रिशिएशन हो। यदि जरा भी अगर साक्ष्य कम है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके साथ चर्चा कर उसको दूर किया जाता है। यदि इनसफिशिएंट एविडेंस है, नेचुरली फिर उसको प्रोसिक्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यायालय में उसका हर्ष अच्छा नहीं होने वाला है। और क्राइम बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है तो इंटरनेट है, उसके माध्यम से संख्या बढ़ी है तो अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। अभी हमारी
जो इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारी क्षमता, जो हमारी कैपेसिटी, हमारी जानकारी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब स्थापित की है और उसमें हम जो अभियोजन अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सबको प्रशिक्षण देने का प्रावधान है और धीरे धीरे ये जो कमी है ये दूर हो जाएगी। अनेक केसेस हैं, जैसे कई बार क्या होता है, पार्शियल चार्जशीट हम फाइल कर देते हैं और 173(8) में केसेस पेंडिंग रहते हैं और चूंकि वो निस्तारित हो चुके होते हैं तो कई बार वो आंखों से ओझल हो जाते हैं और 10-10 साल से पेंडिंग पड़े थे। उन सभी को रिव्यू किया गया है। पिछले 3 महीने से एक अभियान के रूप में उनको निस्तारित करने की कार्रवाई जारी थी। इसी तरह जो भी 1 साल से ऊपर के हमारे केसेस थे, वैसे तो 2 महीने से ऊपर जो भी केसेस होते हैं उनकी नियमित रूप से वृत्ताधिकारी के लेवल पर समीक्षा होती है और निस्तारण करने की जो भी योजना होती है वो लागू की जाती है। लेकिन बावजूद प्रयासों के कई बारी लंबा रह जाता है अनुसंधानाधीन। कुछ एक केसेस जैसे 1 साल से ऊपर के थे, उन सभी की समीक्षा की गई, एक की योजना बनाई गई ताकि आने वाले 2 महीने के अंदर इन सबको जो ओवर 1 ईयर पेंडिंग है उनको निस्तारित किया जा सके और जो जिन परिवादियों ने वो दर्ज कराए हैं उनको राहत दिलाई जा सके। आदिवासी और उनके धर्म को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बन रही हैं। कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा के बयान के बाद इस मुद्दे पर शुरू हुई राजनीति फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पूर्व विधायक और ट्राइफेड के अध्यक्ष रमेश मीणा ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। रमेश मीणा ने कहा है कि FCRA के आंकड़े के अनुसार पिछले साल भारत में करीब 68,000 करोड़ रुपए ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके अलावा अरब देशों से भी बड़ी मात्रा में धन भारत भेजा जा रहा है। उनका कहना है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि उनका यह भी दावा है कि आदिवासी पूरी तरह से हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक विधायक ने इस तरह की बात उठाई है, तो उस बारे में मुझे ऐसा भी मालूम चला कि दूसरे दिन उन्होंने ही खंडन कर दिया कि ऐसा कोई हमारा मंतव्य नहीं है। पिछले 2020-21 में भारत में FCRA का आंकड़ा है वो 68,000 करोड़ रुपए केवल इस कारण के लिए आए हैं कि किसी तरह से भारत में ज्यादा से ज्यादा ईसाईयत का प्रचार किया जाए। उसके अलावा अरब देशों से और दूसरे देशों से जो पैसा आ रहा है हवाला के माध्यम से और दूसरे विभिन्न माध्यमों से पैसा आ रहा है वो भी हजारों करोड़ में है। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत में भोले भाले आदिवासियों को इस तरह भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं तो पूरी तरह से आदिवासी हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, पहले भी किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा ने बयान दिया था कि आदिवासी हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए उनके लिए अलग धार्मिक कोड लागू होना चाहिए। इसके बाद से ही आदिवासी और उनके धर्म पर सियासत तेज हो गई है। जैसलमेर जिले के ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान मिरासी का शनिवार को जोधपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद जैसलमेर जिले में शोक की लहर छा गई। खान के निधन के बाद सोशल मीडिया से लेकर आमजन उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार दिवंगत कलाकार दप्पू खान को शुक्रवार 12 मार्च को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते जोधपुर स्थित निजी अस्पताल ले आया गया, जहां उपचार के दौरान शनिवार को दोपहर 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज रही नहीं है, चारों ओर अराजकता का वातावरण है। केवल उन्होंने चुनाव में झूठे वादे करके किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से केवल वोट हड़प लिए, लेकिन जब से सरकार में आए हैं तब से आज महिलाओं की इज्जत असुरक्षित है। चाहे वो अलवर की घटना हो, चाहे हनुमानगढ़ की घटना हो, चाहे अजमेर से एक जियारत करने आई हो उसकी घटना हो, इस प्रकार के अपराधों में
राजस्थान आज नंबर 1 पर चला गया है। महंगाई की बात करते हैं, महंगाई तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार के कारण है, जिन्होंने कोरोना के दौरान भी 2,500 करोड़ रुपए वेट के नाम पे राजस्थान वासियों से उन्होंने लूटे हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबके अंदर पेट्रोल डीजल 10 रुपए से 12 रुपए कम है। इसी तरह से बिजली के बिल सर्वाधिक राजस्थान के अंदर है जो लूट मचा रखी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रदेश के अंदर ये हल्ला बोल का कार्यक्रम किया है और इसे सरकार कहीं भी निर्माण के काम, विकास के काम पे ठप है। 13,000 करोड़ रुपए ठेकेदारों के बाकी हैं। कहीं अजमेर में स्मार्ट सिटी को छोड़ करके एक ईंट भी इन्होंने लगाई हो तो ये बता दें। जो कुछ काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय प्रारंभ हुए या स्मार्ट सिटी से फंड से हो रहे हैं। हुई है, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ते पे केवल 1,60,000 को दिया है, जबकि 29 लाख बेरोजगार इस समय पंजीकृत हैं। इसलिए केवल धोखा दे के आए, तो इसलिए हम जन जागरण कर रहे हैं। जनता सावधान हो जाओ, क्यों ये सरकार अपने अंतःकलह से कब चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला शनिवार को बीकानेर के दौरे पर रहे और इस दौरान बीकानेर में उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने प्रदेश में जल मिशन और घर घर जल कनेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर कल्ला ने केंद्र सरकार की ओर से हर घर जल कनेक्शन को लेकर पूर्ववर्ती योजना को सही ठहराते हुए मांग की कि पुरानी योजना को ही फिर से लागू किया जाए। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि पहले केंद्र सरकार की ओर से 90% सहयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे धीरे धीरे कम करते हुए 45% हिस्सा केंद्र और 45% राज्य के साथ ही 10% हिस्सा उपभोक्ता को देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मैंने मांग की है कि देश की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में लगातार बारिश भी होती है और बर्फबारी में पानी की कमी नहीं होती है, लेकिन रेगिस्तानी इलाका राजस्थान पूरी तरह से उससे विपरीत है। ऐसे में इस योजना को पूर्ववर्ती तरीके से लागू किया जाए। इस दौरान मंत्री बी.डी. कल्ला ने जलदाय कर्मियों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत की। पुलिस अधीक्षक की ओर से शहर में चल रही पटाखे वाली बाइकों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस अन्वेषण भवन में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की बैठक लेकर उन पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पटाखे छोड़ने वाली करीब 25 बाइक बरामद की जा चुकी हैं। जिन पटाखों वाली बाइकों को जब्त किया गया है उनके मॉडिफाइड साइलेंसर यातायात पुलिस द्वारा थाने में ही निकलवा लिए गए हैं। देखिए, विगत कुछ दिनों से अलवर शहर में ये पटाखे छोड़ती हुई जो बाइक्स हैं इनका काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो स्पेसिफिकली उसके बारे में सेंसिटाइज करते हुए कल भी हमने सिर्फ शहर में 25 ऐसी बाइक्स को सीज किया है और आगे भी हमारा ये इसमें। कोटा शहर के कुनाडी थाना इलाके में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उसे शादी का झांसा देकर वेला फुसलाकर दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक प्रकरण आया हमारे सामने, उसमें शादी का झांसा देकर बालिका द्वारा आरोप लगाया गया, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और अनुसंधान जारी है। किशोर जो है वो भी नाबालिग ही है। अभी इस संबंध में जानकारी कर रहे हैं पूरी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।